हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 17 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिज़िकल साइंस है, टॉपिक आज हमने नॉइज़ पॉल्यूशन लिया है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हों। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड डेवलप होगा, वैल्यूज़ एथिक्स आएंगे, उनकी जो लर्निंग है वो फिजिकल साइंस को सीखकर फास्टर होगी, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जो भी अपनी जो डेली लाइफ है उसको फिजिकल साइंस को सीखकर वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हमने बच्चों को टॉपिक नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ाया है तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो बच्चों को नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, वो उसे डिफाइन कर पाएंगे। बच्चों को ये पता चल जाएगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन किस वजह से होता है, वो उसकी नॉलेज लेकर उसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है हमारा मटीरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट पॉल्यूशन। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बच्चों को नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पहले से पॉल्यूशन के बारे में पता होगा। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। इसे में पूछने का कुछ जिगजैग फॉर्म होती है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो आंसर सेकंड आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसे रिलेट करके हम लास्ट तक उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। इससे बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। वो जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसे इंट्रोडक्टरी तो उनके मन में भी आएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और वो अच्छे से आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट इज प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन सेकंड इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू वी नीड टू ट्रैवल। हमें कौन से ट्रांसपोर्ट चाहिए होते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो सब बच्चे बता देंगे कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल भी बता सकते हैं, एक्सेट्रा। देन सेकंड इज हाउ डज द ड्राइवर ऑफ अ बस और कार आस्क फॉर अ साइड फ्रॉम अ कार अहेड। तो अगर बस ड्राइवर को किसी कार से साइड चाहिए होती है तो वो कैसे उसको बताएगा। देन आंसर इज़ बाय ब्लोइंग दी हॉर्न। सभी बस या कार में हॉर्न होते हैं तो उसकी वजह उसे ही जब बजाते हैं तो पता चलता है साइड वाले को या जो भी बस के आसपास होता है कि उसे साइड चाहिए। देन थर्ड इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्लो द हॉर्न। तो जब हम हॉर्न बजाते हैं तो क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें से साउंड आता है। देन फोर्थ इज़ विच पॉल्यूशन अकर्स इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस। कौन सा पॉल्यूशन होता है कि अगर कहीं पे नॉइस ज़्यादा हो। नॉइस पॉल्यूशन। देन फिफ्थ इज व्हाट डू नो मोर अबाउट नॉइस पॉल्यूशन। आंसर इज प्रॉब्लमेटिक। मे बी इसे बच्चे ना बता पाएँ। ये जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए तो जो टीचर होंगे, प्यूपल टीचर, वो स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट नॉइस पॉल्यूशन। देन कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज नॉइस पॉल्यूशन। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी, देन टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक या फिर टीचिंग लर्निंग एड। देन उसके बाद लास्ट कॉलम आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन का। जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की। बच्चों को इन्हें लॉजिकल वे में आंसर करना होता है और ये मेन टॉपिक से रिलेट करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हेन वी ब्लो विसल व्हाट इज प्रोड्यूस। तो आपने विसल देखी होगी सबने, जो सीटी होती है, अगर उसे बजाते हैं तो क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। देन सेकंड इज व्हाट डू नो अबाउट नॉइस पॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। नाउ जो प्यूपल टीचर है वो अपना जो टीचिंग पॉइंट है यानी कि नॉइस पॉल्यूशन वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक आंसर भी वही आया है, नॉइस पॉल्यूशन क्या है। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस किए हैं, बच्चों ने आंसर किए हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। नॉइस इज द अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड विच लेड्स टू डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बींग्स। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। तो जो इसकी इंटेंसिटी होती है साउंड की वो डेसिबल्स में मेजर होती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉइस अराउंड द सिविलाइजेशन, नॉइस पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आजकल आप देख भी रहे होंगे अपने आसपास की कितनी ज़्यादा आवाज़ें होती रहती हैं, ट्रैफिक में जब जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। ये कंसर्न की एक मैटर है नाउ डेज।
देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो नेक्स्ट कॉलम था टीचिंग मेथड या फिर टेक्निक, तो उसमें आएगा एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट यानी कि नॉइस पॉल्यूशन एक को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद लिखा है हमने डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। सो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि जब भी पीपल टीचर कोई चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू या रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को कुछ विजुअलाइज कराता है तो बच्चे उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। वरना अगर टीचर बोलता रहेगा तो बच्चे कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब वो कोई चीज़ दिखाकर उन्हें समझाता है तो वो नहीं भूलते हैं। तो इससे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से होता है। तो इसमें नॉइस पॉल्यूशन बताया गया है कि ट्रैफिक के टाइम पे जो कार से हॉर्न की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, या म्यूज़िक हो, गिटार हो, या कोई रेडियो में ऐसा कुछ बज रहा हो माइक लगा के, तो इन सब से नॉइस पॉल्यूशन होता है। सो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सो ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक है। देन सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो इवैल्यूएशन क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो भी हमने पढ़ाया है तो उसे हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछ के। तो अगर वो आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है। तो ये हर एक टीचिंग पॉइंट के एंड में पूछना होता है जिससे हम बच्चों को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएँ। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नॉइस पॉल्यूशन। नाउ द सेकेंड टीचिंग पॉइंट इज कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो क्या क्या कॉजेज हैं नॉइस पॉल्यूशन के। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन अगेन वही सेम कॉलम बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, डेवलपिंग क्वेश्चन। फिर से सेम कॉलम्स बनाने हैं जो पहले टीचिंग पॉइंट में बनाए थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड, तो इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। देन सेकेंड इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। तो जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, या फिर जो आंसर क्वेश्चन प्रोबेबल आया है उसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में ये सब लिख दिया हमने। देन टीचिंग मेथड क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। नाउ प्यूपल टीचर एक्टिविटी, सॉरी प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सम कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशंस आर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दी रोड्स आर द रीज़न फॉर नॉइस पॉल्यूशन। आप सभी को देखा है आपने, अब ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, जितना पॉपुलेशन हो रही है उतनी ट्रैफिक भी हो रही है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये। सो इंक्रीज्ड व्हीकल्स रोड पे, उनकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होने लग गया। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा एड टू नॉइस पॉल्यूशन। जितना भी माइनिंग का, कंस्ट्रक्शन का वर्क आप जहाँ पे भी चलता होगा, आप वहाँ पे कभी जाना, जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन नॉइस पॉल्यूशन एज द यूज़ ऑफ हैवी मशीनरी। इंडस्ट्रीज़ में बहुत हैवी मशीन्स यूज़ होती हैं तो उनसे भी बहुत साउंड आता है, तो उनकी वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। सो मैंने इसमें ये सिर्फ मेन रीजंस लिखे हैं कुछ कॉजेज़ के, आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। देन अगेन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, तो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। एंड देन टीचिंग मेथड या टेक्निक क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट दैट इज इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन अगेन सेम कॉलम्स बनेंगे जो प्रीवियस टू टीचिंग पॉइंट्स में बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज डेवलपिंग क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज्ड ऑन रोड, सो मोर पॉल्यूशन विल अकर। सो यहाँ पे ये मोर नॉइस पॉल्यूशन विल अकर आएगा, क्योंकि ट्रैफिक व्हीकल्स बढ़ने से तो नॉइस ज़्यादा होगा। देन सेकेंड इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर है, इफेक्ट्स बच्चे में भी ना बता पाएँ बहुत ज़्यादा। सो ये जो टीचिंग मैथड या टेक्निक है वो क्वेश्चन आंसर मैथड आएगा। Then pupil teacher statement, so noise pollution can be hazardous to human health in the following ways. Sleeping disorders, so lack of sleep might result to in fatigue and low energy throughout that day. सो अगर नॉइस पॉल्यूशन है तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ज़्यादा नॉइस में आपने देखा भी होगा बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, सो उसकी वजह से इंसान हमेशा थका थका रहेगा और लो एनर्जेटिक फील करेगा। हाइपरटेंशन, इट इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन विच इज़ कॉज ड्यू टू एलिवेटेड ब्लड लेवल्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन भी होता है, सो उससे भी प्रॉब्लम होती है। सो मैंने यहाँ पे दो ही इफेक्ट लिखे हैं, मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, आप चाहें तो हेडिंग्स में भी इफेक्ट्स लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी, सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, और जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये एक्सप्लेनेशन मेथड है। देन लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो व्हाट इज हाइपर टेंशन। देन लास्ट में आता है रिकैप्चुलेशन, तो रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है एक तरह का रिवीजन, रिकैप कराना बच्चों को, जो भी हमने पढ़ाया है उसे छोटे आंसर्स में पूछकर, ट्रू फॉल्स फिलअप या शॉर्ट आंसर की फॉर्म में पूछकर उनका रिवीजन कराना। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डैश,
देन सेकेंड इज़ व्हाट इज़ नॉइस पॉल्यूशन। थर्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। सो यहाँ से हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ के बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो प्यूपल टीचर जब भी कुछ कहीं पे पढ़ाने जाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लग के बच्चों को ज़रूर दिखाते हैं, जैसे डेफिनेशन हो गया या कोई फ्लो चार्ट हो गया। सो वो उसका एक मिनिएचर लेसन प्लान में लगाना पड़ता है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। देन सबसे लास्ट में आता है होमवर्क। सो होमवर्क एक इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो होमवर्क हमें ज़रूर से देना होता है बच्चों को, और नेक्स्ट डे आगे उसे चेक भी करना होता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस पे बताना है क्या क्या इफेक्ट होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के। देन सेकेंड इज़ राइट टू कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। सो प्यूपल टीचर इसे नेक्स्ट डे आके चेक भी करेंगे। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।